आगे बात करेंगे जूलियन असांज की। विकीलीक्स वेबसाइट के संस्थापक जूलियन असांज आखिरकार ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। असांज ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते के तहत सरकारी डाटा चुराने के गंभीर आरोप में दोषी होने की दलील पर सहमति दी है। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ हुई डील के बाद उन्हें लंदन की हाई सिक्योरिटी जेल से छोड़ दिया गया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक 52 साल के असांज ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत वो बुधवार को अमेरिका की साइपन कोर्ट में पेश होंगे। यहाँ वो अमेरिका के खुफिया दस्तावेजों को हासिल करने के लिए साजिश रचने के आरोप को स्वीकार करेंगे। आरोप मानने के बाद असांज को 5 साल 2 महीने जेल की सजा सुनाई जाएगी, जो वो पहले ही पूरी कर चुके हैं। जूलियन अब तक ब्रिटिश जेल में 1901 दिन की सजा काट चुके हैं। अमेरिका से किए गए समझौते के बाद उन्हें ब्रिटेन की हाई सिक्योरिटी जेल बेलमार्श से सोमवार को रिहा कर दिया गया। यहां से वो सीधे अपने देश ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि आखिर जूलियन असांज है कौन। जन्म से ऑस्ट्रेलियाई, कर्म से एक्टिविस्ट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने वाले नॉन प्रॉफिट मीडिया संगठन विकीलीक्स के फाउंडर। कुछ के लिए नायक है तो कुछ के लिए खलनायक, कुछ लोगों की नजर में क्रांतिकारी तो कुछ की नजर में अपराधी। कुछ कहते हैं उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो कुछ कहते हैं कि उनको गोली मार देनी चाहिए। तो वही अब हम बात करेंगे उन पर लगे आरोपों की। जूलियन असांज पर 2010 और 2011 में पूर्व सैन्य खुफिया विश्लेषक चेल्सी मैनिंग द्वारा दिए गए गोपनीय सैन्य रिकॉर्ड को प्रकाशित करने का आरोप है। उनके ऊपर सीक्रेट जानकारियां लीक करने, अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में डालने समेत 18 संगीन आरोप हैं। अगर उन पर ये तमाम आरोप साबित हो जाते हैं तो उनको 175 बरस तक की जेल हो सकती है। जूलियन असांज पर जासूसी के 17 आरोप और लगभग 15 साल पहले उनकी वेबसाइट पर अमेरिकी दस्तावेजों के प्रकाशन को लेकर कंप्यूटर के दुरुपयोग का भी आरोप था। तो वहीं इतने आरोपों के बीच अब हम ग्राफिक्स के जरिए एक एक कर ये डिकोड करते हैं जूलियन असांज के जीवन को। 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की गई थी, तो वहीं उसके बाद 2010 में असांज चर्चा में आए थे। असांज ने 2010 से 11 में हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर दिया था। इसमें अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़े दस्तावेज भी थे। इसके जरिए उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और नाटो की सेनाओं पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया था। तो वहीं 2010 से 11 में विकीलीक्स के खुलासे के बाद अमेरिका ने आरोप लगाया था कि जूलियन असांज ने उनके देश की जासूसी की है। उसने सीक्रेट फाइल को पब्लिक कर दिया, जिससे कई लोगों का जीवन खतरे में आ गया। असांज को नवंबर 2010 में स्वीडन की अपील पर लंदन में गिरफ्तार किया गया था। उन पर स्वीडन की 2 महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया था। स्वीडन भेजे जाने से बचने के लिए असांज ने 2012 में लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। इस तरह वो गिरफ्तारी से बच गए। वो 2012 से 2019 के बीच इक्वाडोर में ही रहे। 11 अप्रैल 2019 को वो कोर्ट में पेश होने से चूक गए थे। बाद में इक्वाडोर की सरकार ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लगातार उल्लंघन करना बताया गया था। 2019 में इक्वाडोर के दूतावास से बाहर आने पर ब्रिटेन की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही वो लंदन की बेलमार्श जेल में बंद रहे। हालांकि स्वीडन ने नवंबर 2019 में असांज पर लगे रेप के आरोप वापस ले लिए, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में ही रहे। अप्रैल 2019 में अमेरिका ने उन पर हैकिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया था। 23 मई 2019 को अमेरिका की ग्रैंड जूरी ने असांज के खिलाफ जासूसी के 18 केस दर्ज किए। अमेरिकी 4 साल से लगातार असांज को प्रत्यर्पित करने का केस लड़ रहा था। हालांकि लंदन की कोर्ट ने असांज के हेल्थ और दिमाग हालत का हवाला देकर प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज कर दी थी। जूलियन असांज विकीलीक्स की स्थापना से पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर भी थे। उनके काम की वजह से 2008 में उन्हें इकोनॉमिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और 2010 में सैम एडम्स अवार्ड दिया गया था। तो वहीं अब जून 2024 में लंदन की जेल से वो रिहा हो गए हैं।